नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, द्वितीय वर्ष कला राजस्थान के इतिहास के संरक्षक उस पर बात कर रहे हैं बच्चों। कुछ पर्शियन सोर्सेस की भी बात करेंगे हम, फारसी लेखन की। और फारसी लेखन इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1206 में दास वंश की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत का काल शुरू हुआ और 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत और उसके उपरांत मुगल वंश हुआ। दिल्ली भौगोलिक दृष्टि से राजपूताना के नजदीक है और राजस्थान के राजाओं के साथ इनका संघर्ष रहा। कला और संस्कृति का मिलजुल रहा, कुछ समन्वय हुआ, युद्ध हुए, संधियां हुई, पारस्परिक एकता हुई। तो इन सब के कारण फारसी लेखन में किस प्रकार से महत्व दिया जाता है या फारसी लेखन का किस प्रकार से महत्व है, इसमें सबसे पहले जैसे मैं आपको से बात करना चाहता हूं इसामी की, जिन्होंने ताजुल मासिर किताब लिखी हसन और निजामी ने ताजुल मासिर किताब लिखी और दिल्ली सल्तनत का जो प्रारंभिक इतिहास है या 1229 तक इल्तुतमिश का गद्दी पे बैठना, कुतुब का स्थापित है, उन सब पर का वर्णन किया गया है। फिर तबकाते नासिरिये बिनाजुल सिराज की वो पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी और रजिया के गद्दी पर बैठना उस पर है। खजानुल फतेह जो पुस्तक है वो अमीर खुसरो ने लिखी और अलाउद्दीन के चित्तौड़ और दौरपुर के जो सैनिक आक्रमण है, साथ ही जो खिजराबाद नाम दे दिया गया और खिजर का उसके बेटे जाते हैं और उन्होंने खिजराबाद नाम दे दिया। देविल देवी का जो है गुजरात पे आक्रमण होता है, उस पर भी उसकी है। तारीख फिरोज शाही बर्नी ने लिखी है, रणथंबोर अभियान जो पूरा किया गया अलाउद्दीन खिलजी का, उसका वर्णन किया गया है बर्नी ने। तारीख मुबार शहीद याया बिन अहमद है, उन्होंने मेवात के प्रांत और उसके बाद जो आसपास के दिल्ली सल्तनत के आक्रमण हुए और खास करके जयपुर और अजमेर के बीच में, उस पर लिखा गया है। तुर्की में पुस्तक लिखी गई है, तुर्की बाबरी बाबरनामा जो भारत की तत्कालीन स्थिति को बताती है और ये 1526 के बाद के और उससे पहले के इतिहास को बताती है। हुमायूंनामा जो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, उसने शेरशाह मालदेव और उनके संबंधों के बीच में और राजस्थान की तत्कालीन स्थिति, रानी कनवती का अध्ययन, उस पर बात करी है। तुझके उद्वाकिया जो है वो जौहर ने लिखी है और वो सब तत्कालीन बीकानेर, जैसलमेर और उनके सारी स्थिति को बताती है। अकबरनामा जो है अमल फजल ने लिखी है और अकबर के सारे सैनिक अभियान, उसके बाद होती है आईने अकबरी, अकबर की राजस्व व्यवस्था को करती है जो कि अकबरनामा ने लिखी गई है। तबकाते अकबर जो ख्वाजा निजामुद्दीन ने लिखी है और मुंतखब तारीख जो है बदायूं ने लिखी है और वो समकालीन पूरे के पूरे राजस्थान के राजाओं, उनके साथ में उसके संपर्क और उसकी राजपूत और धार्मिक नीति के बारे में अकबर के बताती है और राजपूत नीति के बारे में बताती है कि राजपूतों के साथ में किस प्रकार से हुआ, राजपूत राजाओं का मुगलों की क्या क्या सेवाएं दी गई। तारीख शेरशाही जो है अब्बास का शेरवानी का एक बहुत ऑथेंटिक माना जाता है और वो सुमेल के युद्ध का बहुत स्पेशल वर्णन है, जो कि एक कहावत चलती है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता था। और मखान या जगवानी है जो निजामुल मुल्क ने लिखी है और वो मेवात और उत्तर पश्चिमी राजस्थान और सबके बारे में कही है, जो भरतपुर धौलपुर का हिस्सा आता है उनके बारे में। तारीख फरिश्ता जो है वो मोहम्मद कासिम ने लिखी है और वो महाराणा कुंभा और मालवा के बीच के संबंध और उसके तत्कालीन नागौर, जालोर के पठानों और इनके मारवाड़ के जो है रेगिस्तान, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तुझके जहांगीर जो है खुद जहांगीर की आत्मकथा है और उसने वो लिखी है। यहाँ ये कहना चाहूंगा कि बाबरनामा के अलावा सारी फारसी भाषा में और बाबरनामा एक तुर्की भाषा में है। तो ये अपन जो पढ़ रहे थे इकबाल नामा जो है, मैंने आपको कहा मुताबिद खान ने लिखी है और वो जहांगीर के समय में और उसके बाद वाले में लिखी है। शहजादा खुर्रम के जो 1615 की संधि हुई और जो आक्रमण किया गया अमर सिंह के ऊपर मेवाड़ में और फिर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ उस 1615 में, मुगल मेवाड़ जो है संघर्ष की इतिश्री हुई, उसके बारे में लिखा गया है। और इसी तरीके से जो बादशाह नामा लिखी है अब्दुल हमीद लाहौर ने लिखी है, वह चित्तौड़ और उसके आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों को और राजा करणवीर सिंह और अकबर के उनके शाहजहां इनायत खान ने लिखी है। और इस ग्रंथ को मुगलों के साथ में संधि करना और बाद में संधि से परिवर्तन होते हुए या राजपूत राजाओं की परिवर्तित आर्थिक स्थिति के बारे में शाहजहांनामा ने लिखी हुई है। नासिर आलमगीर मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें राजस्थान के गांवों, मुगलों द्वारा राजस्व व्यवस्था, राजस्थान के कल्चर, धोपी दुपट्टा फेंटा जो बांधते हैं
और जो साधारण खाना होता है, खिचड़ी बाजरे का जो है, मक्का मदीना खाना, राजस्थान में गुजरने वाले मार्ग आदि का वर्णन किया गया है। मुंतकिल लुबाब मोहम्मद हासिम काफी खान ने लिखी और ये औरंगजेब के समय में और बहुत थी। राजस्थान के संपूर्ण मध्यकाल के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को करती है। और इसके अलावा फतवे वलगरी, दिलखाए दिलखुश या वाक़या राजपूताना और तारीख राजस्थान, तारीख तोहिफ राजस्थान, इस तरीके से कई पुस्तकें जो है लिखी गई है जो कि पर्शियन में उसमें है। और यहाँ पर एक बहुत बात बताना मैं चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण जो है वो राजस्थान के इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार वो है जिसमें हम जनरल टॉल्स को लेते हैं, जिसने पश्चिम भारत की यात्रा की और 1839 में उनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ, एनालिसिस एंड एनालिटिकल इक्विटीज ऑफ राजस्थान। और टॉड का हम पूरा परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में एक इस पुस्तक और इम्पोर्टेंट के सामने आती है जिसमें मतलब टॉड पश्चिम यात्रा गए। यद्यपि इसमें कई आलोचना रहती है, लेकिन चूंकि टॉड्स को भाषाओं का ज्ञान नहीं था, स्थानीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था, उसने सुनकर श्रुतुओं के आधार पर वार्ता करके अनुवादक को साथ लेके, चाहे पर्सी लेखक हो, चाहे अन्य भाषाओं को जानकार हो, चाहे अरबी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे संस्कृत भाषा को जानकार हो, उन सबको साथ लेकर कर्नल टॉड ने इस प्रकार का किया था। और उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान के इतिहासकार का नाम आता है जिनको आप मानते हैं कि सूर्यमल्ल मिश्र, जिन्होंने वीर वंश भास्कर किताब लिखी उसके बारे में, और कवि श्यामल दास जो है जिन्होंने वीर विनोद लिखी, जो आधुनिक राजस्थान में रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद है फिर एक हीराचंद ओझा जो है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो कि राजस्थान के लिए। अब गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में अगर हम बात करें, एक मैं सटीक लाइन कहना चाहता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा विस्तृत से अध्ययन करेंगे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, नैन सिंह से ले लो, चाहे अबुल फजल ले लो, चाहे कहीं और सूर्यमल मिश्र ले लो, सबने क्षेत्रीय कार्य लिया, लेकिन गौरी शंकर ओझा जो एकमात्र ऐसे थे जिसने संपूर्ण राजस्थान के जो है इतिहास को टटोलकर और लगभग मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढारी, इन सारे भूभागों का अध्ययन करके और इतिहास की रचना की। इसलिए संपूर्ण राजस्थान की अगर इतिहास करें तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा के जो है इतिहास, उन्होंने जोधपुर का इतिहास, सिरोही राज्य का इतिहास, बीकानेर राज्य का इतिहास, लगभग सभी पर सबके राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का सबका अध्ययन उन्होंने किया है। मुंशी देवी प्रसाद, जगदीश सिंह गहलोत जो कि राजस्थान में जोधपुर के थे और बाद में मेवाड़ में सेट हुए, और उन्होंने गोहिल सिसोदिया वंश पर बहुत कार्य किया। रामनाथ रत्नू और मुंशी देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू जो 1860 में सीकर के थे, शेखावटी क्षेत्र के थे, और उन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखी। और शेखावट और जयपुर के बीच के नरेश माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में जो चला मराठों के आने पर 1740 के बाद में, उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा प्रकाश डाला है। जगदीश सिंह ने जो है गोहिल सिसोदिया वन में 2 लिखे, पहले तो है प्रथम खंड में तो गोहिल सिसोदिया वन का बार वर्णन किया गया है, और द्वितीय खंड में उन्होंने आमेर के, कछावा, जयपुर, नरूच के तथा अलवर के उसका पूरा वर्णन किया गया है। और मुंशी देवी प्रसाद जो है उन्होंने कई टिकर भी रखी है, और जयपुर के राज के थे, उर्दू फारसी आदि का ज्ञान था। जहांगीरनामा, शाहजहांनामा और उनके कई पुस्तकों का जो मध्यकाल में फारसी भाषा में थी उनका उन्होंने अनुवाद किया है। और उनके द्वारा स्वतंत्र राजस्थान जो है उनका रचित पुस्तक है, और 1923 में उनका देहांत हो गया था मुंशी देवी प्रसाद का। तो अब मैंने आधुनिक इतिहासकार के में बताया आपको, कवि श्यामल दास, सूर्यमल मिश्र, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद और जो कर्नल टॉड, ये सब आधुनिक इतिहासकार थे। और जो पर्शियन राजस्थान के इतिहास थे वो मैंने आपको बताया है जगदीश सिंह गहलोत, जो अपने आप में बहुत थी, जिन्होंने इसी प्रकार पंडित गंगा साहेब जिन्होंने वंश प्रदीप लिखी, डॉक्टर हरविलास शारदा जिन्होंने महाराणा कुंभा पर और अजमेर के उस पर इतिहास लिखी, और डॉक्टर मथुराल शर्मा, डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी आदि ऐसे कोई बहुत इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार, जिन्होंने विभिन्न रचनाओं के द्वारा राजस्थान के इतिहास को संरक्षण कर एक साहित्यिक स्रोत के रूप में, आधुनिक काल के लेखक के रूप में और साहित्यिक स्रोत के रूप में राजस्थान के इतिहास को हमको मार्गदर्शन प्रदान किया, जिनके विश्लेषणात्मक, समालोचनात्मक इतिहास के कारण हम इतिहास के उन मूल तथ्यों तक पहुंच पाते हैं और एक सुंदर लेखन और वास्तविक स्थिति हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। तथ्यों को समावेश, उच्चतम शैली उनकी विशेषता रही है, इसलिए अपना सारा जीवन उन्होंने लेखन कर दिया और विशेषता राजस्थान पर फोकस किया। तो ये मैंने आपको पर्शियन और राजस्थान के स्टेट स्टोरी देते। अब अपन अभिलेखागार के बारे में बात करेंगे और फिर सोर्सेज का पूरा पार्ट संपूर्ण हो जाएगा। नमस्कार।